गाइस, जब से मैंने इल्यूमिनाटी टॉपिक चूज किया है तब से मेरी लाइफ में ऐसी अजीब चीजें हो रही हैं जो बहुत स्ट्रेंज है और जो मेरे पर्सनल लेवल पर, मेरे माइंड के लेवल पर मुझे बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रही हैं। इससे पहली वीडियो यानी लूसीफर वॉज इनोसेंट में जब से मैंने ये अनाउंसमेंट किया कि नेक्स्ट वीडियो इल्यूमिनाटी पे होगी, तब से मुझे कुछ सेम नंबर्स दिख रहे हैं जो कि बहुत ही मिस्टीरियस है। जैसे अभी रिसेंटली मैंने दिल्ली में एक रूम बुक किया था जिसका नंबर 369 था, जो कि एक मिस्टीरियस नंबर है। और रिसेंटली जब मैं ऋषिकेश गया था तो वहां जो मैंने स्कूटी बुक की थी, उस स्कूटी के नंबर में भी 369 था। और आपको ये पता होगा कि 369 यूनिवर्स का एक बहुत ही मिस्टीरियस नंबर है। इसके ऊपर निकोला टेस्ला ने बहुत ही बड़ी बुक लिखी है एंड इनफैक्ट बहुत सारे रिसर्च पेपर्स भी हैं। अगर आप चाहोगे तो इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे, बट वो एक डिफरेंट टॉपिक। बट मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मेरे साथ बहुत अजीब चीजें हो रही हैं। और जो सबसे क्रीपी चीज मेरे साथ हुई है जब से मैंने इस इल्यूमिनाटी पर वीडियो बनाना स्टार्ट किया है, वो है एक इन्विटेशन जो एक ऑफिस में था। बट अब जानकर ये शॉक हो जाओगे कि वो ऑफिस का फ्लोर जो था वो था 13th फ्लोर। और जब मैं उस बिल्डिंग पर पहुंचा तो वहां 12th के बाद सिर्फ और सिर्फ 14th फ्लोर था, कोई 13th फ्लोर था ही नहीं, क्योंकि किसी भी बिल्डिंग में 13th फ्लोर नहीं होता है। एंड बहुत ही रिलेटेबल चीज ये हुई कि रिसेंटली मेरे व्हाट्सएप कम्युनिटी में, मेरे व्हाट्सएप के चैनल में जो मेंबर्स थे, जो नंबर ऑफ मेंबर्स थे वो 1995 थे। एंड गेस व्हाट, ये मेरा डेट ऑफ बर्थ है। ऐसा लग रहा है जहां मैं स्टे कर रहा हूँ, जहां मैं बॉर्न हुआ हूँ, जहां मैं जा रहा हूँ, हर जगह किसी की नजर है मुझ पे। वो मुझे कुछ हिंट दे रहा है कि मैं किसी चीज से रुक जाऊं, मे बी इल्यूमिनाटी की वीडियो बनाने से रुक जाऊं। बेसिकली ऐसा लग रहा था कि इस टॉपिक पर रिसर्च करते वक्त जो भी मुझे फैक्ट्स मिले हैं, जो भी मुझे ट्रुथ मिले हैं अबाउट इल्यूमिनाटी, वो बंदा या फिर वो ऑर्गेनाइजेशन या वो सीक्रेट सोसाइटी नहीं चाहती कि मैं उसे पब्लिक फोरम में प्रेजेंट करूं। आई एम नॉट श्योर, हो सकता है एक कॉन्सिडेंस हो, लेकिन व्हाट इफ अगर सच में कोई ऑर्गेनाइजेशन मेरे पीछे लगी हुई है और वो ऑर्गेनाइजेशन कहीं ना कहीं नहीं चाहती है कि मैं उनके बारे में जो चीजें मुझे मिली है मैं वो बताऊं। क्योंकि रिसर्च करते वक्त मैं डार्क वेब पर भी विजिट किया एंड उसमें जो चीजें मिली, उसमें जो फुटेजेस मिले, वो समय के साथ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन ट्रस्ट मी, वो सुनने के बाद आपका दिमाग हिल जाएगा। देखो, अगर ये सब मेरा भ्रम है, अगर ये सब सिर्फ एक कोइंसिडेंस है, तब तो आई एम रियली हैप्पी। या फिर अभी नहीं भी हूं तो समय के साथ जरूर हो जाऊंगा, क्योंकि अभी तो रिसेंटली में ये सारी चीजें हुई हैं। लेकिन अगर ये सब सच है, ये कोइंसिडेंस नहीं है, तो मुझे शक है कि मैं वर्ल्ड की टॉप सीक्रेट सोसाइटी की नजर में आ चुका हूँ। मैं इल्यूमिनाटी की नजर में आ चुका हूँ। गाइस, इल्यूमिनाटी जो नेम है वो सुनने में ही काफी मिस्टीरियस लगता है एंड इसकी मीनिंग भी मिस्टीरियस। लैटिन में इल्यूमिनाटी का मतलब है एनलाइटमेंट। बेसिकली इन सिंपल वर्ड्स, जो नॉर्मल ह्यूमन सिविलाइजेशन से ज्यादा स्मार्ट हो, जिनके प्लान्स हमसे बहुत अच्छे हो, जिनके ग्रुप्स में वर्ल्ड के टॉप मोस्ट पावरफुल लोग हो एंड स्मार्ट लीडर्स हो, जो कि स्मार्ट होने के साथ साथ डेंजरस भी हो। मैं डेंजरस क्यों कह रहा हूँ वो चैप्टर 3 में पता चलेगा, कहीं भी मत छोड़ना। लेकिन पहले हम ये जान लेते हैं कि इस चीज की शुरुआत कैसे हुई, कौन सा ऐसा आइडिया था जिसने इसको फॉर्म किया एंड इसका ओरिजिन कैसे हुआ। गाइस, माना जाता है कि इल्यूमिनाटी के मेंबर्स एंड इल्यूमिनाटी का जो आइडिया है वो 5000 साल पुराना है। 5000 साल से वो दुनिया की शैडो में है। ये ऑर्गेनाइजेशन शैडो में तो रहती है, लेकिन इसके बारे में जानते बहुत कम लोग हैं, क्योंकि इसके बारे में किसी ने भी अपफ्रंट आके कुछ नहीं बोला है आज तक। इसके सीक्रेट मेंबर्स आपको दुनिया के हर कोने में मिलेंगे, बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक, पॉलिटिशियन से लेकर माफिया, पुलिस, इंटरपोल, सीक्रेट सोसाइटीज एंड इनफैक्ट डार्क वेब भी। रिमाइंडर की डार्क वेब का जो एपिसोड है वो इल्यूमिनाटी के बाद आएगा, तो इस चीज का ध्यान जरूर रखना, क्योंकि सब कुछ इंटरलिंक्ड है। गाइस, इल्यूमिनाटी का शुरू में नाम बिवेरियन इल्यूमिनाटी था। अब बिवेरियन क्यों? क्योंकि इसकी कहानी शुरू हुई थी बिवेरियन में। जैसे लखनऊ है उत्तर प्रदेश में, वैसे ही बिवेरियन है जर्मनी में। एंड जर्मनी में ऐसा क्या है जिसके बारे में इंडिया में चर्चे होते रहते हैं? पहले आपने जिस इंसान का नाम सोचा है वो गलत है, क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ मेडिकल कॉलेजेस की। बेवकूफ, मेरा कुत्ता कहाँ से भौंक रहा है? फोकस गाइस, इसके पीछे एक स्टोरी है जो अब मैं सुनाने वाला हूँ, तो आओ पास्ट में चलते हैं। बवेरियन इल्यूमिनाटी की शुरुआत हुई थी 1 मई 1776 को बाय एडम वाइसहॉर्ट, जो यूनिवर्सिटी ऑफ इंगलस्टेड यानी मॉडर्न डे जर्मनी में कैनन लॉ ऑफिसर थे। ही मस्ट बी वेरी स्मार्ट। अब उस वक्त में विस्पुट जिसुइट्स के कंट्रोल से नाराज थे और एनलाइटमेंट वैल्यूज जैसे सेक्युलरिज्म और इक्वालिटी को प्रमोट करना चाहते थे। कौन? विस्पुट। लेकिन जिसुइट्स यानी जो सिर्फ जीसस का प्रचार करते थे, सेक्युलरिज्म के अगेंस्ट थे, यानी विस्पुट के अगेंस्ट थे, यानी दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट थे। तो ये क्लियर है कि एडम वेस्पुट एंड जेसुइट्स की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एक दूसरे के दुश्मन है। क्लियर है? अब जेसुइट्स ने जो जीसस को फैला रहे थे, बेसिकली उनके हिसाब से वो एनलाइटमेंट को फैला रहे थे। इन्होंने 17th एंड 18th सेंचुरी में एनलाइटमेंट एरा शुरू किया, लेकिन हर मोमेंट में, हर शुरुआत में कुछ ना कुछ लोग अगेंस्ट में जरूर होते हैं। यहाँ भी वोल्टेयर एंड कैंट इस चीज के अगेंस्ट थे। वो ये मानते थे कि सुपरस्टिशन
धर्म और जिसुइट्स एक फेक चीज है एंड इसके अगेंस्ट उन्हें खड़ा होना चाहिए। बेसिकली उनका थॉट्स भी एडम वेस्टवुड जैसा था, यानी वो सेकुलरिज्म को, रीजनिंग को, रैशनलिज्म को प्रमोट करना चाहते थे। अब ऐसे लोगों को जो रैशनल माइंडसेट के होते हैं, जो हर चीज में रीजन ढूंढते हैं, उनको यूजुअली हर स्कीम में देशद्रोही बोल दिया जाता है, जो कि सबसे सिंपल है, आंसर ना देने से ज्यादा सिंपल है उनको अगेंस्ट में कर देना, क्योंकि वो सेंस की बात करते हैं। तो बेसिकली वॉल्टेयर एंड कैंट का काम क्या था? जीसस के नाम पे हो रहे अत्याचार को बंद कराना एंड रैशनलिज्म को प्रमोट करना। एंड एज पर एंशिएंट डॉक्ट्रिन ये बताया गया है कि कन्वर्जन्स के नाम पे, यानी क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करवाने के नाम पर होता था किलिंग, मर्डर, रेप, इनफैक्ट छोटे बच्चों को भी नहीं छोड़ते थे। इमेजिन दिस लेवल ऑफ डेंजरसनेस विथ अ रिलीजन। मतलब एक रिलीजन भी इतना ज्यादा डेंजरस हो सकता है, इतना ज्यादा नीचा हो सकता है, या फिर लोग नीचे थे। ये सारी घिनौनी एक्टिविटीज को देखकर वॉल्टेयर एंड कैंट का दिमाग खराब हो गया था। इन दोनों ने डिसाइड किया इट्स हाई टाइम नाउ, वी नीड टू डू समथिंग। एंड कहा जाता है ना, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तो वॉल्टेयर एंड कैंट मिले कैनन लॉ के प्रोफेसर एडम वेस्टवुड से एंड इन तीनों ने रातों रात मिलकर डिजाइन किया इल्यूमिनाटी का स्ट्रक्चर। वाह, एटलीस्ट आगे की स्टोरी कैसी भी हो, मुझे ये जानकर खुशी हो रही है कि इल्यूमिनाटी की जो शुरुआत हुई थी वो किसी अच्छे कॉज के लिए हुई थी। अब इल्यूमिनाटी को ज्वाइन करने के लिए वैसे तो आज की डेट में बहुत सारे ऐसे इन्फॉर्मेशन आती है वेबसाइट पे, लेकिन असली तरीका उस पर आई स्वेयर उन सब से मैं टच में हूँ। कुछ समय पहले मुझे एक मेल आता है जिसमें साफ साफ लिखा होता है कि डू यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इल्यूमिनाटी। मैं थोड़ा सा नर्वस होता हूँ कि रिप्लाई करूँ या ना करूँ, बट मैं सोचता हूँ कि शायद ये सब बकवास होगा, तो मैं यस लिख देता हूँ। एंड देन ही सेड बी रेडी फॉर 24th of June। राइट नाउ, आज मैं जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आज है 22nd जून। आई डोंट नो ये वीडियो कब लाइव होगी, वीडियो में भी 2 से 4 दिन के अंदर लाइव हो जाएगी, बट 24th जून का वो मेल पर क्या रिप्लाई करेगा, उसकी एग्जैक्ट चीज मैं आपको अपने व्हाट्सएप के कम्युनिटी सेक्शन में जरूर अपडेट करूंगा। और या तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हो, वहां भी मैं स्टोरी लगा दूंगा। बेसिकली अगर आगे की स्टोरी जानने में इंटरेस्टेड हो तो हर जगह हर सोशल मीडिया पर फॉलो करके रखना, ताकि कहीं भी मिस ना हो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो। देखो, इल्यूमिनाटी को आज की डेट में सीक्रेट रखा गया है। अगर आप इंटरनेट पर ये भी टाइप करो कि सीक्रेट सर्विसेज, तो आपको बहुत सारी ऐसी सीक्रेट सोसाइटीज मिलेंगी जिनका एंड गोल आपको इल्यूमिनाटी ज्वाइन करवाना होगा। लेकिन मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप थोड़ा सा वेट करो, इल्यूमिनाटी का पार्ट 2 जो आएगा उसमें मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा एंड मेरे साथ आगे क्या हुआ वो भी मैं आपको उसमें बताऊंगा। थोड़ी सी मिस्टीरियस बात यह है कि मेरे ही एक सब्सक्राइबर ने मुझे कुछ स्क्रीनशॉट्स दिए थे जब उसने इंटरनेट पर सीक्रेट सोसाइटी सर्च किया, और उसके बाद जो वेबसाइट एंड उसके बाद जब उसने ज्वाइन नाउ पर क्लिक किया तो वहां पर ये लिखा था कि वो आपको इल्यूमिनाटी का पार्ट बनाने वाले हैं, लेकिन आपको पार्ट बनने के लिए अपनी लॉयलिटी को प्रूव करना होगा। बेसिकली उनको कन्विंस करना होगा कि क्यों वो आपको अपनी टीम में ले। लेकिन यहाँ पर ये कैच है कि वो आपको लेने से पहले आपसे बहुत सारे पैसे मांगेंगे, और पैसे भी रुपीज में नहीं होंगे, वो पाउंड्स में होंगे। तो यहाँ पर थोड़ा फ्रॉड का चक्कर होता है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ किसी भी ग्रुप के पार्ट बनने के लिए पैसे मत वेस्ट करना, थोड़ा सा वेट करो नेक्स्ट पार्ट का, बहुत सारी चीजें पेंडिंग है। हर ऑर्गेनाइजेशन में कुछ कैटेगरीज होती हैं, कुछ अपर पोस्ट होती हैं, कुछ लोअर पोस्ट होती हैं। अब जो लोअर पोस्ट वाले होते हैं वो अपर पोस्ट वालों की बात सुनते हैं, उन्हें मानते हैं। एंड ट्रस्ट में जो रूल्स मैं बताने वाला हूँ, जो स्ट्रक्चर मैं बताने वाला हूँ, उसके बेसिस पे एक चीज तो क्लियर है कि इल्यूमिनाटी में रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं। तो जो लोअर लेवल पे हैं वो अपर लेवल वाले इल्यूमिनाटी को भगवान मानते हैं, वो देवता मानते हैं उन्हें। इनके लेवल बड़े ही मिस्टीरियस ढंग से 3 पार्ट में डिवाइडेड है। लेवल 1 में होते हैं वो जो न्यू ज्वाइनर्स होते हैं, जो नाइव होते हैं, और उन्हें लेसर इल्यूमिनाटी भी कहा जाता है। लेवल 2 पर होते हैं मिड लेवल वाले, जिनको बेसिक आइडिया हो चुका है इस स्ट्रक्चर का, इस मिस्ट्री का, एंड कौन से रूल्स आउट करने हैं, कौन से रूल इन करने हैं, एंड यहाँ पर इस इल्यूमिनाटी में कौन से पावरफुल लोगों से कनेक्शन है, कौन से पॉलिटिशियंस से कनेक्शन है, कौन सा इन्फेक्शन फैलाना है। बेसिकली ओवरऑल उनको सारा आइडिया होता है मिड लेवल वालों को। एंड तीसरा आता है लेवल 3 के इल्यूमिनाटी। ये बहुत ज्यादा पावरफुल लोग होते हैं। इसमें वो क्लास होती है बेसिकली जिसमें पूरी शक्ति है इस दुनिया में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लाने की। बेसिकली इस दुनिया के सारे गवर्नमेंट को, पॉलिटिशियंस को, बिजनेसमैन को पलट के रख देने की पावर है। वैसे लोग लेवल 3 में आते हैं, वैसे पावरफुल लोग, वैसे स्मार्ट लोग, वैसे बहुत ज्यादा अमीर लोग इस लेवल में आते हैं। पुराने समय में इसमें किंग, क्वीन, पॉलिटिशियन एंड सारे माफिया आते थे, लेकिन किसने बोला आज नहीं आते हैं। देखो, इस स्ट्रक्चर की वजह से अपर लेवल वाले इल्यूमिनाटी जो भी हुक्म देते थे, जो भी ऑर्डर देते थे, मिड लेवल वाले उन सारे ऑर्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करते थे लोअर लेवल वाले इल्यूमिनाटी तक। रिसर्च के बीच तो ये फैक्ट भी आया कि कैसे 9/11 हमले में भी इल्यूमिनाटी का काफी हद तक रोल था। अमेरिका के ट्विन टावर अटैक में भी था, और मुंबई के ताज होटल वाले अटैक में भी था। एंड कभी आपने सोचा है कि वर्ल्ड के इतने पावरफुल पीपल जिनके पास बहुत सारा पैसा है,
वो भी कभी ना कभी गायब कैसे हो जाते हैं। जैसे रिसेंटली में चाइना के बिगेस्ट बिजनेसमैन जैक मा रातों रात गायब हो गए थे। गाइस, माना जाता है कि अगर आपने इल्यूमिनाटी ज्वाइन कर लिया तो आपके खिलाफ जो भी बोल रहा है, आपको जो भी थ्रेट देने की कोशिश कर रहा है, आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, उस आदमी के बारे में इल्यूमिनाटी की सीक्रेट सर्विस पता लगा देगी एंड रातों रात वो गायब हो जाएगा। एंड हो सकता है देयर आर चांसेस कि चाइना की गवर्नमेंट भी इल्यूमिनाटी से मिली हो, इल्यूमिनाटी से हेल्प लेती हो, क्योंकि शी जिनपिंग चाइना में हार ही नहीं रहे हैं। और हो सकता है जैक मा ने जब शी जिनपिंग के खिलाफ बोला हो तो उसे गायब करवा दिया गया हो। इल्यूमिनाटी ऑर्गेनाइजेशन के डेवलप होने के बाद जो चीजें हुई उसे सुनने के बाद आप बहुत ज्यादा शॉक में जाने वाले हो, पागल हो जाने वाले हो। गाइस, जैसे जैसे इल्यूमिनाटी बढ़ा उससे जुड़ी इन्फ्लुएंस एंड उससे जुड़ी पैरानोया भी बढ़ने लगी। इस मिस्टीरियस एंड पावरफुल इल्यूमिनाटी ग्रुप के मेंबर्स 1772 तक 100 हो चुके थे, यानी 100 मेंबर्स की टीम जिसमें पॉलिटिशियंस, नोबलमैन एंड इवन बड़े बड़े बिजनेसमैन भी शामिल थे, जैसे जॉन वॉल्फगैंग और वॉन गैथी जो कि एक बहुत बड़े रेनॉल्ड राइटर थे। समझ रहे हो, बेसिकली हर तरीके के लोग इस इल्यूमिनाटी ग्रुप में शामिल हो रहे थे। एंड काफी हद तक हो सकता है कि आपको सोचने में लग रहा होगा कि 100 मेंबर्स की टीम तो बहुत कम है। इस तरीके से सोचो कि 100 मेंबर्स की टीम तो है, लेकिन सारे के सारे लोग एलोन मस्क के दिमाग वाले हैं, आइंस्टीन के दिमाग वाले हैं, बट अगेन इन अ नेगेटिव ग्रुप। सोचो क्या हो सकता है। लेकिन ऑब्वियसली क्योंकि लोग बहुत तेजी से जुड़ रहे थे, इसमें तेजी से इस इल्यूमिनाटी ग्रुप का पार्ट बन रहे थे, तो 1785 में बावेरियन गवर्नमेंट ने इल्यूमिनाटी से हो रहे इन्फ्लुएंस को रोकने के लिए, इल्यूमिनाटी की टीचिंग्स को और उसके सारे थिंकिंग के स्प्रेड को रोकने के लिए इसे ऑफिशियली बैन कर दिया। लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3 के मेंबर्स को जेल में डाल दिया। एंड इल्यूमिनाटी के सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स जिसमें वो सुपर स्मार्ट 100 लोगों ने अपने भयंकर कोड वर्ड्स लिखे थे, जिसे जो समझ जाए वो इस दुनिया पर राज कर सकता है, वो सारे ही डॉक्यूमेंट्स को सीज कर लिया गया। एंड गेस व्हाट, जितने भी डॉक्यूमेंट्स उन्होंने सीज किए थे पुलिस के, तो वो समझ में ही नहीं आ रहे थे, बिकॉज इट वॉज रिटन इन कोड वर्ड्स एंड उसे सिर्फ इल्यूमिनाटी गैंग ही समझ सकती है। एंड इसीलिए कहा जाता है कि जब आपको कोई ऐसा अननोन मेल आता है जो आपको समझ में नहीं आता है, जो कि थोड़ा सा मिस्टीरियस लगता है, तो हो सकता है कि इल्यूमिनाटी इज ट्राइंग टू कॉन्टैक्ट यू। और अगर ऐसा है तो कमेंट में जरूर बताना मुझे, मैं आपसे बात करूंगा, आपके एक्सपीरियंस को शेयर करने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ऐसा बोला जाता है कि 1780s तक इल्यूमिनाटी के सारे थॉट्स, इल्यूमिनाटी के सारे स्ट्रेटेजीज, इल्यूमिनाटी के सारे कोड वर्ड्स टोटली बैन कर दिए गए थे। लेकिन ये अभी एंड नहीं है, ये तो शुरुआत है। प्रूफ्स ऑफ कॉन्स्पिरेसी 1797, ये एक बुक है बाय जॉब रॉबसन। इन्होंने पूरी लाइफ इल्यूमिनाटी के रिसर्च पर बिता दी। एंड ये बताते हैं कि 1780s तक जब ऑफिशियल सप्रेशन हो गया था इल्यूमिनाटी का, ऑफिशियल बैन हो गया था, तब भी इल्यूमिनाटी का एक स्पेसिफिक पार्ट ऑफ गैंग बचा रहा। इल्यूमिनाटी के मेंबर्स बचे रहे जो सीक्रेट थे, एंड उन्होंने पार्ट लिया, उन्होंने करवाया यूरोपियन रेवोल्यूशन। उन्होंने इसी के साथ साथ दुनिया के अलग पार्ट में भी अलग अलग मूवमेंट को इन्फ्लुएंस किया, उसमें पार्टिसिपेट किया एंड स्ट्रॉन्ग साइड में बने रहे। जैसे मेमोइर्स इलस्ट्रेटिंग द हिस्ट्री ऑफ जैकोबिनिज्म, एबी ने इसे 1798 में लिखा था। एंड एबी ने भी अपनी लाइफ का एक मेजर जंक सिर्फ इल्यूमिनाटी के रिसर्च में बिता दिया। एंड ये इस बुक में बताते हैं कि इस दुनिया का सबसे फेमस रेवोल्यूशन यानी फ्रेंच रेवोल्यूशन को भी इन्फ्लुएंस करने में इल्यूमिनाटी का हाथ था। एंड उसमें काफी हद तक इल्यूमिनाटी ने पार्टिसिपेट भी किया था। नोटिस किया आपने, यूरोपियन रेवोल्यूशन एंड फ्रेंच रेवोल्यूशन पूरे हिस्ट्री के सबसे बड़े रेवोल्यूशन में माने जाते हैं। एंड इन दोनों में ही इल्यूमिनाटी का तगड़ा कनेक्शन था। एंड दिस इज इंटरेस्टिंग कि इल्यूमिनाटी मेंबर्स ने जब वो सारे के सारे अरेस्ट हुए थे तो अपने नंबर ऑफ मेंबर्स सिर्फ 100 बताए थे, जो कि मैंने आपको प्रीवियसली अभी बताया भी। बट यू विल बी शॉक्ड टू नो कि उनके एक्चुअल मेंबर्स उस वक्त 10,000 थे। अब समझ में आया सिर्फ 100 लोगों को बैन करने से क्या होगा। बाकी के सारे सीक्रेट मेंबर्स अपने सीक्रेट जगह पर, अपने सीक्रेट मिशन पर थे, और वो दुनिया के बहुत ही इंपॉर्टेंट जगहों पर कुछ रेवोल्यूशंस करवा रहे थे, कुछ इन्फ्लुएंस करवा रहे थे, जो कि नेगेटिवली और पॉजिटिवली इल्यूमिनाटी के लिए ही था। बट ये क्यों हुआ होगा? ये सारे जो रेवोल्यूशंस है, मे बी जो सरकार बनी उसके बाद, मे बी जो पावर में आया उसके बाद, वो इल्यूमिनाटी मेंबर ही हो। देखो, एक नोवेल भी लिखी गई है, एंजल एंड डीमंस बाय डैन ब्राउन्स, और उसके अलावा एक और, द डाविंची कोड। इसमें इल्यूमिनाटी के बारे में क्लियरली बताया गया है कि कैसे ये वर्ल्ड को इन्फ्लुएंस करता है, कैसे ये मैनिपुलेट करता है लोगों को इन सर्टेन इवेंट्स। और ये मैं भी सोचता था, और आप भी अगर ध्यान से हॉलीवुड मूवीज देखोगे तो उन्होंने इल्यूमिनाटी के बारे में कभी भी डिसरिस्पेक्ट नहीं दिखाया किसी मूवी में। अब जैसे कुछ सीन्स पहली मूवी के नेशनल ट्रेजर और दूसरी मूवी लारा क्राफ्ट द टूम रीडर, इन सब में ही इल्यूमिनाटी को एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन, एक हिडन ऑर्गेनाइजेशन के रूप में बताया गया है। लेकिन
रिस्पेक्टफुल तरीके से, क्योंकि इल्यूमिनाटी को आप नेगेटिव बता सकते हो लेकिन उनकी डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते रियल लाइफ छोड़ो मूवीज में भी। तो आप सोचो कितने ज्यादा पावरफुल है वो लोग। तो याद रखना कि इल्यूमिनाटी के किसी भी मेंबर से मजाक नहीं करना है, एटलीस्ट उनकी डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी है। तो इल्यूमिनाटी के मेंबर से संभल के रहना, मुझसे संभल कर रहना। इल्यूमिनाटी की सबसे फेमस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के बारे में बात करूं, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपको बताया था, तो वो है इस दुनिया में एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लाना। सिंपल वर्ड्स बताऊं तो इस दुनिया में एक नया राजा लाना, जिसके सारे रूल्स हो, जिसके अंडर सारी गवर्नमेंट हो, जिसके अंदर सारे पॉलिटिशियन हो, जिसके अंदर सारे बिजनेसमैन हो एंड दुनिया के सबसे स्मार्ट लोग उसके उंगली पर नाचे। एंड अभी भी माना जाता है कि इल्यूमिनाटी के जो अपर लेवल के मेंबर्स हैं वो इतने ज्यादा पावरफुल हैं कि वो वर्ल्ड इकोनॉमी का 30 से 40% कंट्रोल करते हैं। वो इस दुनिया में डिजीज करवाते हैं जैसे कोरोना, एबोला, इवन गवर्नमेंट को भी कंट्रोल करते हैं अगर गवर्नमेंट उनसे डील करती है कि तुम मुझे जिताओ एंड मैं ये सारे सैक्रिफाइसेस करूंगा फॉर इल्यूमिनाटी ग्रुप। मेक सेंस राइट? तभी तो बहुत सारी गवर्नमेंट बहुत सारे देशों में बार बार ही जीते जा रही है। ये इल्यूमिनाटी पूरी दुनिया के सामने नहीं आ रही है, लेकिन नकाब में रह के, शैडो में रह के, हिडन रहकर अपना काम कर रही है। और हिडन रहकर काम कर रही है तो इतनी सारी चीजें कर रही है। अगर वो अपफ्रंट आकर सारी चीजें करने लगे या फिर लोगों को ये बता दे कि इल्यूमिनाटी ग्रुप्स है एंड उनके मेंबर्स ये सारे हैं एंड हमें पता चलता है कि हमारी गवर्नमेंट भी उसी का पार्ट है, सोचो कितना ज्यादा शॉकिंग होगा वो। जो हम ये कहते रहते हैं एंड बहुत सारे बड़े बड़े यूट्यूबर्स कहते रहते हैं कि इंडिया में डेमोक्रेसी नहीं है, इंडिया में फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। हम गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज भी तभी कर पाते हैं क्योंकि हमारे पास वो फ्रीडम है। इस चीज़ का ध्यान रखना। आज की डेट में कोई भी गवर्नमेंट को कुछ भी कह के निकल जाता है। आज की डेट में कोई भी किसी को भी कुछ भी कह के निकल जाता है, स्पेशली इंडिया में। क्यों? क्योंकि वो फ्रीडम ऑफ स्पीच है। बट अगर इल्यूमिनाटी आ गई तो सच बता रहा हूँ, आपको टॉयलेट जाने से पहले भी पूछना पड़ेगा, क्योंकि डिक्टेटरशिप अपने चरम सीमा पर होगी। एंड अभी भी कुछ गवर्नमेंट है जैसे नॉर्थ कोरिया का किम जोंग यून एंड चाइना का शी जिनपिंग, ये सब डिक्टेटरशिप का एग्जाम्पल ही है। तो हम बहुत ब्लेस्ड हैं कि हम इंडिया में। लेकिन जैसा मैंने बताया, ये एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। गवर्नमेंट मिली है या नहीं, आई कैन नॉट डायरेक्टली से विद द हेल्प ऑफ प्रूफ्स, राइट? लिंक पर क्लिक करते ही आप रीडायरेक्ट हो जाओगे आर्यन के टेलीग्राम चैनल पर। वहां पर एक ऑप्शन होगा टेक्स्ट मी का, उस पर क्लिक करके मैसेज करना आई एम फ्रॉम अविनाश कुमार। ये लिखते ही वो सारी की सारी डिटेल्स आपको दे देगा। अब वक्त आ चुका है टॉपिक पर वापस आने का, पूरे फोकस के साथ सुनना। सिंबोलिज्म का भी एक बहुत इम्पेरेटिव रोल है इल्यूमिनाटी मेंबर्स में। आपने देखा होगा कि कोई भी ब्रांड अगर लॉन्च होता है इस पूरी दुनिया में, कहीं भी कोई भी ब्रांड ले लो जो आपके मन में आ रहा है, उसका नाम लेते ही सबसे पहले उसका लोगो आता है आपके सामने। एंड इल्यूमिनाटी का भी एक लोगो है एंड वो है आइज इनसाइड पिरामिड। इसे यूजुअली अगर लोगो देखोगे तो काफी मिस्टीरियस लगता है, जैसे पिरामिड है उसके अंदर कोई आंख है और वो जो पिरामिड है वो 3 डायमेंशंस को दिखाता है। यानी बेसिकली इल्यूमिनाटी इतना पावरफुल है कि वो तीनों डायमेंशन में अपनी नजर रख सकता है। हो सकता है ये जो मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ इसके पीछे भी मुझे कोई इल्यूमिनाटी का मेंबर देख रहा हो या फिर इल्यूमिनाटी का मेंबर ही वो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हो। Who knows? ये जो साइन है इल्यूमिनाटी का, ये जो लोगो है इल्यूमिनाटी का, इसे अगर कहीं भी आप प्रेज करते हुए दिखे, इसे कहीं भी अगर आप अप्रिशिएट करते हुए दिखे, तो इल्यूमिनाटी के मेंबर्स ये रिकॉग्नाइज कर लेंगे एंड वो आपको रीच आउट करने की कोशिश करेंगे। एंड गाइज, आई एम स्वेयर कि मैं भी काफ़ी हद तक इससे इन्फ्लुएंस हुआ था। ये बहुत कूल लगता था, तो मैंने पहले अपनी डीपी, अपने से जो पुराने सब्सक्राइबर हैं उनको पता होगा कि पहले मैंने डीपी इल्यूमिनाटी साइन के साथ लगाई थी। एंड मे बी दैट्स द रीज़न कि इल्यूमिनाटी टीम ने मुझे रीच आउट किया था। वो स्ट्रेंज मेल्स आने लगे थे उसके बाद में। अब जैसे मैंने बताया कि मैं इसे ओपन फॉरम में नहीं बता सकता कि उसके बाद मेरे साथ क्या क्या हुआ, क्या क्या लाइफ में चेंजेस आए, ओपन फॉरम में नहीं बता सकता हूँ, बट व्हाट्सएप कम्युनिटी में या फिर इंस्टाग्राम के ब्रॉडकास्ट चैनल में ज़रूर बता सकता हूँ। तो आप वहाँ पर मुझे फॉलो कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। ट्रस्ट मी, ओपन फॉरम में नहीं बता सकता हूँ। हो सकता है इस वीडियो को भी कोई देख रहा हो। अब ग्लोबल इवेंट पे किस तरीके से इसका इन्फ्लुएंस है वो जानते हैं। चाहे वो अमेरिका में अटैक करवाना हो, वर्ल्ड में कोई डिजीज लाना हो जैसे पोलियो, कालाजार, कोविड, इबोला, हर चीज करना इल्यूमिनाटी की कैपेबिलिटी में है। अब आप ये सोच रहे होगे कि डिजीज क्यों लाते हैं वो दुनिया में, मतलब वो तो अपना वर्ल्ड ऑर्डर एस्टेब्लिश करना चाहते हैं एट द एंड, मतलब वो इस पूरी दुनिया पे राज करना चाहते हैं, तो डिजीज क्यों ला रहे हैं जब लोग मर रहे हैं उससे? देखो, ये सारी चीज़ें बहुत ही कैलकुलेटिव होती है। वो ऐसी डिजीज़ बनाते हैं, वो ऐसे गवर्नमेंट के साथ मिलकर डिजीज़ बनाते हैं जो एक स्पेसिफिक पार्ट ऑफ लोगों को टारगेट करती है। वो सारी जनता को टारगेट नहीं करेगी, क्योंकि जब वो डिजीज़ मार्केट में रिलीज़ होगी तो उसके कुछ ही समय के बाद ये वैक्सीन रिलीज़ कर देंगे और पूरी दुनिया बस एक्टिंग कर रही होगी कि वैक्सीन तो है ही नहीं, अभी हमें वैक्सीन बनानी है, जैसे कोविड के केस में हुआ था। तो जब वो वैक्सीन लाएंगे तो उनके पास आएगा रेवेन्यू
क्योंकि मरने से बचने के लिए लोग पूरी जायदाद देने के लिए रेडी हो जाते हैं। अगर आप एक आइलैंड पे हो जिसमें आपको बहुत दिनों से खाना पानी नहीं मिला है, लेट्स से कि आप 10 दिन से वहाँ पे, और वहाँ पर अगर कोई बोट आती है, आपको बचाती है ना, आपको बोलती है कि आपकी सारी की सारी जायदाद, आपकी सारी की सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो, मैं आपको बचा लूँगा, तो आप दे दोगे। एंड दिस इज़ द वैल्यू ऑफ योर लाइफ। एंड इसी पे टारगेट करता है इल्यूमिनाटी, इसी पे टारगेट करते हैं इस पूरी दुनिया के सबसे टॉप मेंबर्स जो अमीर होना चाहते हैं। इतना ज़्यादा पैसा वो लाना चाहते हैं, इतना ज़्यादा पैसा वो कमाना चाहते हैं कि इस दुनिया में जितनी भी गवर्नमेंट है वो उसे खरीद लें, इस दुनिया में जितनी भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है वो उसे खरीद लें, इस दुनिया में जितने भी बिजनेसमैन हैं वो उनके इशारों पर नाचे, इस दुनिया में जितनी भी पुलिस है, जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन है, सब के सब इल्यूमिनाटी के नीचे हों, इल्यूमिनाटी के पपेट हों। अब ये सिंबल की बात करें, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बात करें, या इल्यूमिनाटी के ग्लोबल इन्फ्लुएंस की कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के बारे में बात करें, है तो ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ही। अब ये सच है या नहीं, उसके लिए सेकंड पार्ट आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि असली चीज जो है वो उसी में आ रही है। आपने रॉथशाइल्ड फैमिली के बारे में नाम सुना है, जो सच में इतने ज्यादा पावरफुल हैं, जो अपने पैसों के बेसिस पे इस पूरी दुनिया को कंट्रोल करते हैं। एंड इन्हीं की तरह वर्ल्ड में बहुत ही टॉप रिच फैमिलीज हैं, उनके कुछ सीक्रेट प्लेसेस हैं जहाँ पर वो मीटिंग करते हैं। एंड माना जाता है कि वो सारे के सारे 10 फैमिलीज मिलाकर वर्ल्ड की 88% इकोनॉमी को कंट्रोल करते हैं। दिस इज माइंड ब्लोइंग, मतलब वर्ल्ड का इतना ह्यूज चंक ऑफ मनी इन लोगों के पास है। माना जाता है कि यही जो टॉप रिच फैमिलीज हैं, इनके जो सीनियर मेंबर्स हैं वो इल्यूमिनाटी के फाइंडिंग मेंबर्स हैं। एंड हो सकता है कि काफी हद तक शायद वो मेल्स जो आए थे, एंड लोगों को भी जो मेल्स आते हैं वो इनकी ही टीम करवाती हो, इनकी ही टीम कुछ देखती हो जिसके बेसिस पे वो लोगों को इन्फ्लुएंस करवा पाए, through the basis of creators, through the basis of government, through the basis of businessmen, through the basis of politicians। तो वो उन्हें रीच आउट करती है कि बी द पार्ट ऑफ इल्यूमिनाटी। एंड हो सकता है काफ़ी हद तक ये जो गवर्नमेंट्स जीत रही हैं, हमारी मोदी गवर्नमेंट, हमारे चाइना के शी जिनपिंग, नॉर्थ कोरिया के किम जोंग यून, एंड भी बहुत सारी दुनिया में ऐसी गवर्नमेंट है जो रेगुलरली जीत रही हैं, डिस्पाइट कि लोगों से उन्हें बैकलैश मिल रहा है, फिर भी वो जीते जा रही हैं। इसके पीछे हो सकता है लाइक इट्स अ कॉन्स्पिरेसी, बट स्टिल इट कुड हैपन, राइट, कि इसके पीछे इल्यूमिनाटी कहाँ था। एंड आपको याद है मैंने शुरू में बवेरियन इल्यूमिनाटी की शुरुआत किसने की थी बताया था, उसके बारे में मैंने बीच में डिस्कस नहीं किया। उसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी पेंडिंग है, वो भी सेकंड पार्ट में आएगा। सारे मेल्स के रिस्पॉन्सेस, सारे हिडन सीक्रेट सर्विसेज, डार्क वेब पर मिले इंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन अबाउट इल्यूमिनाटी, न्यू वर्ल्ड के एक्चुअल रूल्स, एंड वो सारी कॉन्स्पिरेसीज जो एक्चुअली में प्रूफ्स के साथ सच हो चुकी है, वो सारे के सारे सेकंड पार्ट में आएंगे विद एग्जांपल्स जो आपका दिमाग हिला कर रख देंगे। तो अगर आप ये सारी की सारी मिस्टीरियस इन्फॉर्मेशन के लिए रेडी हो तो कमेंट में जाके पार्ट 2 जरूर लिखो। और अगर इस वीडियो पे 2000 कमेंट्स आते हैं पार्ट 2 लिखकर, तो मैं विद इन 10 डेज इल्यूमिनाटी का सेकंड पार्ट लाऊंगा। इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दो, इससे पहले कि वो इस लिंक को आपके साथ शेयर करें एंड कूल बने। एंड ट्रस्ट मी, यू आर नॉट रेडी फॉर द सेकंड पार्ट ऑफ इल्यूमिनाटी। ये तो सिर्फ टीजर था, असली पिक्चर पार्ट 2 है। तो अपनी क्यूरियोसिटी को डाई मत होने देना, नई चीजें सीखते रहना, अपनी खिड़की के बाहर और बेड के नीचे जरूर देख लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।